तो आज के कहानी के मुख्य पात्र ये है ओल की सब्जी, जिसको जिमीकंद सूरन कहते हैं। हमारे यहाँ तो सूरन कहते हैं, लेकिन गोरखपुर में ओल कहते हैं। तो भाई दीपावली के दिन तो ये सब्जी ज़रूर बनती है, और साथ में मैं आलू गोभी बनाऊंगी, क्योंकि आजकल त्यौहार है तो पनीर पे भरोसा कम है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आप सभी की दीपावली कैसी रही कमेंट में बताइएगा। और मैं यही कहूँगी अब दीपावली बीत जाने के बाद कि आप सभी के जीवन में दीपावली की तरह ही आपका हर साल पूरा साल जगमगाता रहे। आप इसी तरह पूरे साल पूड़ी पकवान, मिठाइयाँ, केला, लड्डू, चिड़िया, बतासा सब खाते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और एकदम से स्वस्थ और मस्त रहें। सुबह के बजे हैं 4:30, मैं और पद्देव जी उठे हैं। पद्देव जी को थोड़ी सी ऐसा लगता है ना, सुबह सुबह पंखा चलने पे सहलावन लगता है, तो वो अपना चद्दर ओढ़ के, मैं उठ गई तो ये कहते हैं मैं ही क्या करूँगा भाई, चलो मैं भी तो चाय वाय बनाऊँ, अब चाय वाय पिया जाए फिर काम पे चलते हैं। होली के दिन दीपावली के दिन तो कितने सारे काम रहते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए किया है गुनगुना पानी, और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी। चाय पीने के बाद भी अच्छा एक दिन ये होता, आज के दिन एक घर में चर्चा ये रहती, आज के दिन जो काम कर लिया वो आपको पूरे साल करना है। इसलिए मैंने आज के दिन ना ज़रूर पति से लड़ाई करी है, क्योंकि साल भर मुझे जो लड़ना है। आप लोगों ने किया कि नहीं? अच्छा, मैं कुछ कहती, पद्देव जी तो कह रहे थे तुम इसीलिए कर रही हो ना ताकि पूरे साल लड़ती रहो, मुझे पूरे साल करती रहो। मैंने कहा यही समझ लो भाई, अब तुम जो समझना है समझ लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, पानी पिया, चाय बनाई, चाय पिया। अब शुरू करते हैं अपना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कटिंग चॉपिंग शुरू करते हैं। त्यौहार अच्छा शहर में तो मुझे लगता है ज़्यादा ही काम होते हैं, पहले इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता था। गांव में बहुत बहुत सादे तरीके से दीपावली या होली का त्यौहार मनाया जाता था। अब शहर में तो इतनी सारी टीवी मोबाइल देख देख करके सब लोग त्यौहार में सब कुछ जुटाते हैं, करते हैं। भैया क्या ही बताएं, जिनके पास नहीं है वो कैसे दीपावली मनाते होंगे, क्या करते होंगे, भगवान ही जाने। हालांकि इस बार की दीपावली मैंने बहुत बहुत शांति से, बहुत ही मतलब सादे ढंग से मनाई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा सूरन पद्देव जी को काटने को दे देते हैं, ताकि पूरे साल सूरन छीलते रहें। और यहाँ पे आलू गोभी मैंने काटना शुरू किया, ताकि मैं आलू गोभी पूरे साल काटती रहूँ। तो यहाँ पे मेरी आलू गोभी कट चुकी थी। पद्देव जी का सूरन कितने अच्छे से छीले हैं, देखिए सब्जी की कटिंग चॉपिंग बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम क्लीन करके वही धुल करके कुकर में रखे हैं। मैंने कहा मैं छूँगी नहीं, इसको छूते ही ना मेरे हाथ में खुजली होने लग जाती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको कुकर में पानी डाला और इसमें ना थोड़ा सा इमली डाल दिया है। इमली डालने से ना सूरन के अंदर तक खटास आ जाएगी, और इसका कसैलापन जो जीभ में छीलता है, गर काटता है, वो नहीं होगा। तो बस इसको एक सीटी लगाना है, एक सीटी में पक जाएगा। उतने में हमने सब्जी काट करके अच्छे से धुल ली है। अभी कटिंग चॉपिंग का काम आधा बाकी है, लेकिन एक बार जो जितने ज़रूरी काम थे मैंने उसको कर लिया। अब क्या है, प्याज और टमाटर की प्यूरी बनाना है यहाँ पे, और एक ही साथ मैं ग्रेवी बनाऊंगी भी और एक ही साथ सबको पीसूंगी। मतलब जैसे प्याज और टमाटर को अलग अलग करके, मतलब नहीं, मतलब प्याज एक साथ पीस लूँगी दोनों सब्जियों के लिए, टमाटर एक साथ एक ही इसमें रख लूँगी, और एक ही बार एक ही कढ़ाई में सारी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। आज की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। हर बार मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे क्या कहते हैं, हर बार मतलब जब भी मैं खाना बनाती हूँ ये लगता है आज का खाना पहले से ज़्यादा अच्छा था, आज का खाना पहले से ज़्यादा अच्छा था, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे सबसे पहले खूब सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया, और इसी कटोरे में मैं सारा का सारा प्याज पीस लूँगी। आज मैंने प्याज ना 5-6 प्याज ली है, बहुत बड़ी साइज़ की नहीं थी ना बहुत छोटे साइज़ की थी, क्योंकि 2 तरीके की सब्ज़ी बनानी है, और ग्रेवी में मसालों की जगह ये प्याज और टमाटर ही ज़्यादा रहेंगे। एक तो मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। अभी पहली बार मेरे घर में आलू गोभी बन रही है। जैसे सीजन शुरुआत होती है ना, वैसे तुरंत नहीं बन जाता। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, प्याज का और प्यूरी और टमाटर की प्यूरी मैंने तैयार कर ली, आलू गोभी कट करके छील करके मैंने रख लिया है। अब मैंने फटाफट से स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद मैं तैयार हो रही हूँ। सुबह से ही मैंने साड़ी पहन ली है, हालांकि बेटी पद्देव जी कह रहे थे सुबह से, मैंने कहा एक बार मैं पहन लेती हूँ साड़ी, वरना फिर बाद में क्या होगा ना, फिर ना मेरा ही मन कहेगा, इतना मन और शरीर थक जाएगा काम करते करते, फिर सजने संवरने का ना ही मन करेगा, ना ही टाइम मिल पाएगा। क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर पूजा पाठ की तैयारी करना, दीपक जलाने की तैयारी करना, फिर उसके बाद शाम की गणेश लक्ष्मी की पूजा करने की बारी आ जाती है। तो मैंने कहा एक बार मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा त्यौहार के दिन पहने होने रहो तो अच्छा लगता है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, रेड कलर की है, और ये साड़ी
नीले कलर की है, बॉर्डर जिसका नीला है। तो मैं इस तरीके से तैयार हो चुकी हूँ फटाफट। अभी मैंने चूड़ी पहन लिया, चूड़ी पहनने के बाद काम तो नहीं होता है। और जैसे ही मैं स्नान करके आई ना, सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी है। तो मैंने सोचा जब तक मैं स्नान करूँगी, बाल सही करूँगी, चूड़ी पहनूँगी, तैयार होंगी, आधा घंटा लग जाएगा और आधे घंटे में मेरा चावल पक जाएगा। तो चावल पक चुका था, इसमें मैंने चीनी डाल दी है और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो हमारी खीर बन चुकी थी। और उसके बाद फटाफट से मैं चावल चढ़ा देती हूँ एक तरफ, और एक तरफ चावल चढ़ाने के बाद मैं दूसरी तरफ मसाला भून लूँगी। इस तरीके से काम हमारा जल्दी हो जाएगा और हमारा कम टाइम में बहुत सारा खाना भी बन जाएगा। तो एक तरफ तो मैंने क्या कहते हैं, खीर बन चुकी थी, उसको मैंने उतार दिया है और मैंने चावल धुल करके कुकर में चढ़ा दिया है। अब मैं इसको गैस पे भी चढ़ा देती हूँ, मेरी बैटरी लो गई है मोबाइल की। और दूसरी तरफ मैं सबसे पहले ये फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सोचा चलो भाई आज त्यौहार है, सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं ताकि खूब अच्छे से हमारी सब्ज़ी बन चुके। बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत कम तेल सब्ज़ी में डालती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज त्यौहार है भाई, आज तो बनता है कि अच्छे से तेल वगैरह डाल करके। तो जितने मैंने गोभी भुनी ही थी, उसके बाद उसी में मैंने आलू भी डाल दिया। मैंने कहा जो बचा खुचा तेल है उसी में आलू फ्राई हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सूरन क्या किया था, जो एक सीटी लगाया था उसको मैंने थोड़े छोटे पीस में किए हैं, बहुत छोटे पीस में नहीं किए हैं। अगर इनको और छोटे पीस में करना होगा तो मैं इनको फ्राई करने के बाद करूँगी, क्योंकि बड़े पीस जो होते हैं फ्राई करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, जलते भी बहुत कम है, अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने सूरन को फ्राई कर लिया। इसी तेल में मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है। ये ज़्यादा तेल इसलिए है, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 ग्रेवी सब्जी बनाई है, दोनों ग्रेवी के लिए। अगर मैं अलग अलग सब्जी बनाती तेल कम लगता। तो अब मैंने सारे मसाले, प्याज ये सब भून लिए। मसाले में वही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, होममेड मसाला, यही मसाला होता है। बाकी का प्याज और टमाटर है। तो बस प्याज टमाटर पकने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिए। उसी के ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, खूब सारी मुट्ठी भर करके मैंने कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स किया है। और अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो मसाले को मैं क्या करती हूँ, अब 2 भागों में कर लेती हूँ। आधा मसाला मैं दूसरी कढ़ाई में और आधे मसाले में मैं आलू गोभी की सब्जी डाल देती हूँ। आलू गोभी की सब्जी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, खूब अच्छे से भून लेती हूँ एक बार, क्योंकि आलू गोभी भी भुनी है, मसाला भी भुना है, बहुत ज़्यादा भुनने का झंझट नहीं है। बस इसमें गुनगुना पानी डालो और सब्जी को ढक दो। नमक एक बार ज़रूर देख लो कम ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि नमक मैंने मसाले में ही डाला था। तो नमक टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। बस इसको ढक देते हैं, पकने देते हैं। पकने के बाद इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। और यहाँ पे जो दूसरी सब्जी मैंने मसाला निकाला था, इसमें मैंने 2 चम्मच भर करके आमचूर पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसको भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, मसाला हमारा भुन चुका है। और सूरन भी हमारा भुना हुआ है। ओल कहते हैं आप लोग कि सूरन, भाई मैं ओल भी कह देती हूँ, सूरन ज़्यादा कहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से सुनते आते हैं ना, उस चीज़ को ज़्यादा हमारे मुंह से निकलता है। तो सूरन की सब्ज़ी में मैंने वही जो इमली का पानी उबालते समय बचा के रखा था वही डाल दिया है। इसमें भी नमक टेस्ट करेंगे। नमक टेस्ट करने के बाद इसमें अपने अनुसार कम ज़्यादा है तो डाल दीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे आटा गूँथने में, क्योंकि जब आटा गूँथो ना तो चूड़ियाँ ज़्यादा पहनो तो उसी आटे में लिपट जाती है। फिर मैंने आटा गूँथने का काम कर लिया है और मेरी सूरन की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी। आलू गोभी में थोड़ा सा भी टाइम था, आलू थोड़ी सी देर में पकती है जो पुरानी आलू होती है। और सूरन की सब्ज़ी बच्चों ने मेरी इतनी पसंद की, खास करके गोलू को बहुत पसंद आई सूरन की सब्ज़ी। मैंने कहा भाई बच्चे तो बिल्कुल भी, बच्चे क्या बड़े भी सूरन नहीं पसंद करते, लेकिन आज जो जिस तरीके से मैंने सूरन बनाया था ना, इमली के पानी में उबाल करके इमली का वही पानी डाल दिया था, उससे बच्चों को पसंद बहुत आया। और खीर के तो क्या ही कहने, आलू गोभी बहुत सुंदर बना था। पहली बार बना था ना, रोज़ रोज़ खाने लग जाओ ना तो सब बोर होने लग जाते हैं। पहली बार जो चीज़ बनती है। पनीर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो भाई, त्यौहार में तो इतनी ज़्यादा मिलावट मैंने देखी ली है। मिठाई में, हर चीज़ में मिलावट, भर भर के मिलावट है। यहाँ तक कि पके हुए केले में भी मिलावट, सुई लगा करके। तो इसलिए मेरा मन नहीं हुआ पनीर बनाने का। या तो मैं छोले बनाती या तो मैं कुछ और बनाती, आलू का सब्जी बना देती, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि पनीर मैं त्यौहार के टाइम पे बनाऊं। अदर टाइम पे लो तो इतनी भगदड़ नहीं मची होती है जितना त्यौहार के टाइम पे लूट घसोट मची रहती है। तो त्यौहार पे सादा सिंपल बनाओ, खाओ, सादा सिंपल ही करो भैया। खाना बहुत टेस्टी बना था, खा करके ना मन आत्मा सब तृप्त हो गई। मतलब कैसे शब्दों में बताऊँ, इतना अच्छा खाना बना था आज का। खीर, सूरन की सब्जी,
सब्जी, आलू गोभी की सब्जी सब बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद मैंने खाना खाया, किचन साफ़ करा, बर्तन साफ़ करा, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के किचन साफ़ करा साबुन से। चूड़ियाँ भी मैंने निकाल दी क्योंकि अब था ना पानी का काम, उससे क्या होता है चूड़ियाँ पहने रहो, कंगन पहने रहो तो सब नहीं। और ये टोकरी मैंने सुबह ही दोनों धुल दी थी कि पूजा पाठ में लगेगा। उसके बाद मैंने दियली धुल दी है जो कि मैंने टोकरी में रख ली है। सारी की सारी टोकरी मैंने सुबह सबसे पहले नहाते समय धुल दी। केला भी धुल लिया है, पान का पत्ता रखते हैं। अब पूजा की तैयारी करते हैं क्योंकि अब कुछ भूलना नहीं है। पूजा में हर वो चीज़ रखनी है जो पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होती है। अब मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली क्योंकि अब मुझे पानी का काम बिल्कुल नहीं करना था। पूजा शुरू करने से पहले मैंने सोचा भाई आलता भी लगा लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। भाई आज त्यौहार है, आज आलता लगाते हैं ताकि पूरे साल हम आलता लगाते रहें। आज मन में एक ही चीज़ आती है कि जो हम काम करेंगे वो पूरे साल करेंगे। तो मैंने सोचा आज खूब अच्छे से सज संवर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं ताकि पूरे साल इसी तरीके से सजते संवरते रहें और तैयार होते रहें। माता रानी सबको ऐसा दिन दिखाए, सब लोग सजते संवरते रहें, त्यौहार मनाते रहें, सबके जीवन में अच्छे अच्छे दिन आते रहें, खुशियाँ लाते रहें। शाम के टाइम सबसे पहले हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है। दीपक जो ऐसे होती गोधली बेला के टाइम दीपक जला दिया जाता है। उसके बाद जब पूजन का टाइम होता है उस टाइम पे पूजा किया जाता है। तो दीपक जलाने के बाद रखने के बाद मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी क्योंकि वो वाली साड़ी पहन करके मैंने खाना बनाया था, खाना खाया था तो जूठी हो गई। तो हाथ पैर धुला, मन तो हो रहा था स्नान भी कर लेते हैं लेकिन मैंने स्नान नहीं किया। उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो सेशन हुआ और ये वाली साड़ी पिछले साल मैंने तीजा पर ली थी, उसी टाइम पर पहनी थी। और पूजा करते समय बच्चों से थोड़ी वीडियो बनवा ली थी और ये पूजा पाठ हो चुकी है। मंदिर ऊपर है, अलमारी में है, वहीं के नीचे मैं क्या करती हूँ मतलब टेबल लगा लेती हूँ लकड़ी का जो है पूजा पाठ के लिए बना है। जब भी आपको पूजा पाठ करनी है इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके और सब कुछ आप जो कुछ मतलब आपको जो याद हो, जो आपको जो ज्ञान हो उसी तरीके से पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ोटो कुछ लगा दिए, इसी तरीके से पूजा हुई। पूजा होने के बाद तो भाई बिल्कुल भी उस दिन होश चेत नहीं था। थोड़ी बहुत मिठाई खा ली, मीठा खाने के बाद तो बिल्कुल भी मेरा हाल एकदम से ऐसे होती सुस्ती सी छा जाती। बस रात का डिनर किया, बस सब सो गए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में।